अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस पेपर नंबर 1 लेक्चर नंबर 14 का पार्ट नंबर 2, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे अल-मवर्दी की जो अपॉइंटमेंट ऑफ इमाम है उसकी फ़िलॉसफ़ी को। तो जी जल्दी से इसकी हम अपॉइंटमेंट ऑफ इमाम की फ़िलॉसफ़ी को डिस्कस करते हैं। द इंस्टीट्यूशन ऑफ इमामत इज़ नेसेसरी। जो इमामत का इंस्टीट्यूशन है वो नेसेसरी है एज़ इट इज़ रिक्वायर्ड बाय द शरिया, और ये शरिया के मुताबिक है कि मुसलमानों का एक खलीफा होना चाहिए, मुसलमानों का जो है वो एक इमाम होना चाहिए जो कि उनको गाइड करे। द अपॉइंटमेंट ऑफ द इमाम मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द कंसर्न्स ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इज़ ऑब्लिगेटरी। और जो अपॉइंटमेंट ऑफ इमाम है वो अकॉर्डिंग टू द जो मुस्लिम्स होंगे उस टाइम पीरियड के उनके मुताबिक होना चाहिए, मतलब कि मुसलमानों की कंसर्न्स के, मुसलमानों की जो कंसेंट है उसके मुताबिक होना चाहिए। और ये ऑब्लिगेटरी है, ये फ़र्ज़ है। अगर कोई बंदा जो है वो इमाम बनता है एंड वो जो इमाम बनता है वो अगेंस्ट द कंसर्न्स एंड कंसेंट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी एट प्रेजेंट टाइम होगा, तो वो जो है वो शरिया लॉ के अकॉर्डिंग नहीं होगा, वो अगेंस्ट होगा। द इमामत इज़ इंस्टीट्यूटेड यूजिंग इलेक्शन। तो इमामत का जो इंस्टीट्यूशन है उसको हम कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, कैसे कोई इमाम बनेगा, तो उसके लिए हम जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसको यूज़ करेंगे। द इलेक्टोरल कॉलेज शैल कंसिस्ट ऑफ अ पर्सन विद स्पेशल क्वालिफिकेशंस। तो एक इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो एक बंदा जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज बनाएगा जिसके पास स्पेशल क्वालिफ़िकेशंस होंगी, जो कि देखेगा कौन सा बंदा एलिजिबल है, कौन सा बंदा जो है इमामत के लिए एलिजिबल है, कौन से बंदे को जो है वो मुसलमानों के लिए आगे आना चाहिए और जो खलीफा है वो बनना चाहिए। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो इलेक्शन के थ्रू होगा। The right of franchise is only enjoyed by the people of capital because most of the people possessing the qualification for the imamat reside in them। अच्छा जी, अब ये यहाँ पे बड़े मज़े की बात कर रहा है कि ये कह रहा है कि जो राइट ऑफ फ्रेंचाइज है एंड फ्रेंचाइजमेंट के हक के दही के वोट डालने का जो हक है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो उस इलाके में लोग होंगे जो कि सिर्फ़ और सिर्फ कैपिटल में रहते होंगे। मतलब कि इस्लामिक अगर हम क्या कहें रियासत को देखें तो रियासत मदीना है, तो ये कहना चाह रहा, वैसे तो मुस्लिम रियासत जो है वो बहुत बड़ी थी उस टाइम पे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। वो इराक़ तक थी भी, शाम तक भी थी, वो यूरोप तक भी गई, वो यहाँ से ईरान तक भी आई, ठीक है। तो उसके कहने का मतलब है कि जो वोट का हक है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो रियासत मदीना में लोग होंगे उन्हीं को होगा, और वहीं से जो है इमाम भी होना चाहिए, क्योंकि जो कैपिटल होता है किसी भी जगह का वहाँ पे ज़्यादातर ऐसे लोग पाए जाते हैं जो कि क्वालिफाइड होते हैं फॉर द पोजीशन ऑफ इमाम। इमाम शुड बी फ्रॉम कुरैशी डायनेस्टी, तो इमाम जो है वो कुरैशी डायनेस्टी से होना चाहिए। द इमाम कैन बी अपॉइंटेड इन वन ऑफ द टू वेज, तो जो इमाम है वो इन दो में से किसी एक तरीके से हम अपॉइंट कर सकते हैं। ही में बी अपॉइंटेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज, तो इसके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा। जिस तरह कि हमने देखा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जिसमें हज़रत उस्मान भी शामिल थे, हज़रत अली भी थे, हज़रत ज़ुबैर, तलहा और आई थिंक साद बिन अबी वक़ास, और एक और सहाबा थे, उनका नाम मेरे ज़हन में नहीं है। तो उन्होंने एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया था और उनमें से फिर सारे जो हैं वो हज़रत उस्मान की जो राइट था उसमें वो अपने आप को उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर लिया और हज़रत उस्मान जो है वो ऑटोमेटिकली नॉमिनेट हो गई। हालांकि ये भी एक इलेक्टोरल प्रोसीजर है, मतलब आप कुछ भी इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू जो है वो इमाम बना सकते हैं, लेकिन जो इमाम होगा वह इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू ही आएगा, और वो मेथड कोई भी हो सकता है। वो आप बेशक जिस तरह हज़रत अली थे, हज़रत अली को लोगों ने खुद अपॉइंट किया था, तो वो भी मेथड हो सकता है, बट जो अपॉइंटमेंट होगी वो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होगी, और इलेक्टोरल कॉलेज में डिफरेंट आप प्रोसीजर्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ही में बी नॉमिनेटेड बाय रूलिंग इमाम, और उस बंदे को, वो जो इमाम बनेगा उसको नॉमिनेट कौन करेगा, उसको नॉमिनेट करेगा जो रूलिंग इमाम होगा, जो उससे पहले का एग्जिस्टिंग इमाम होगा। द इलेक्शन ऑफ अ लेस क्वालिफाइड पर्सन इन द प्रेजेंस ऑफ अ मोर क्वालिफाइड पर्सन इज़ लीगल। तो अगर एक लेस क्वालिफाइड पर्सन इमामत के लिए आता है और उसके मुकाबले में कंपटीशन में एक क्वालिफाइड पर्सन जो है वो इमामत के लिए आता है, तो ये रीज़नेबल है, ये लीगल है, प्रोवाइडेड दैट द फॉर्मर फुलफिल्स द कंडीशन ऑफ इमाम, अनलेस कि अगर वो जो है वो जो लेस क्वालिफाइड है वो इमामत के लिए पूरा उतरना चाहिए। अगर वो इमामत की कंडीशंस पे पूरा उतरेगा तो वो चाहे
लेस क्वालिफाइड हो, उसमें गलतियाँ कमियाँ कोताहियाँ हों, लेकिन वो जो है मोर क्वालिफाइड पर्सन के अगेंस्ट खड़ा हो सकता है। इफ़ देयर इज़ वन सूटेबल कैंडिडेट फॉर द पोजीशन ऑफ इमामत, अगर हमारे पास जो है एक सूटेबल कैंडिडेट हो इमामत के लिए, ठीक है, हमारे पास मतलब एक लाइन लगी हुई है पीछे इमामत के लिए 5 या 6 बंदे हैं, और लेकिन उनमें से हमारे पास जो एक है वो बहुत ज़्यादा हमें लगता है क्वालिफाई कर सकता है, या वो आगे आ सकता है, या वो कुछ कर सकता है, तो हमें क्या करना चाहिए, ही शैल ऑटोमेटिकली बिकम द इमाम, तो उसे ऑटोमेटिकली इमाम बन जाना चाहिए, एंड हेंस नो इलेक्शन इज़ रिक्वायर्ड। और अगर वो इमाम बन जाता है तो फिर कोई इलेक्शन जो है वो रिक्वायर नहीं होगा। द एग्जिस्टेंस ऑफ टू इमाम्स इज़ इलीगल, तो जो एग्जिस्टेंस ऑफ टू इमाम्स हैं वो इलीगल होगा। अगर दो लोग जो हैं वो खड़े हो जाते हैं और मीन्स के एक पहले से इमाम है और उसके अगेंस्ट, मतलब एक पहले से इमाम है वो रूलिंग दे रहा है, उसके अंडर जो है वो एक रियाया है, वो खलीफा है, और उसके अगेंस्ट एक और इमाम खड़ा हो जाता है कि असली इमाम मैं हूँ, मुझे पहचानो, ये करो वो करो, तो ये चीज़ जो है वो इलीगल होगी। अगर इसकी हम एग्जांपल देखें तो शिया के नज़दीक जो है, चलें हम तो पढ़ने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ कर देते हैं, बाकी खुदा जाने बेहतर जो चीज़ भी है। जिस तरह हज़रत अली थे, हज़रत अली के बाद उनके बेटे आए, उनके बेटे जो हैं वो सल्तनत के जो हैं वो अहल थे, ठीक है, क्योंकि वो कुरैशी फैमिली में से थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था कि जो इमामत होगी, जो खिलाफत होगी, वो कुरैशियों तक ही होनी चाहिए, और कुरैशियों के बाद जो है जब किसी और के हथे वो इमामत चली जाएगी तो वो जो है वो फिर मलूकियत में चेंज हो जाएगी। तो हज़रत अमीर मुआविया आए, हालांकि एक पहले से लीगल इमाम थे हमारे, ठीक है, हज़रत इमाम हुसैन जो थे वो थे, लेकिन उनको ज़ोर ज़बरदस्ती से हटा के, उनको कंपेल करके, मजबूर करके जो है उनको इमामत से हटाया गया, तो ये चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। सक्सेशन कैसे होगी? द रूलिंग इमाम कैन नॉमिनेट हिज सक्सेसर, तो जो एक रूलिंग इमाम होगा वो फिर नॉमिनेट करेगा अपने सक्सेसर को कि मेरा जानशीन जो है फ़लाना बंदा है, लोगों ने इसको वोट दिए हैं और ये जो है अब से रूल करेगा। द इमाम कैन नॉमिनेट एनी सूटेबल पर्सन फॉर हिज सक्सेसर, तो जो इमाम है वो भी नॉमिनेट कर सकता है किसी भी सूटेबल पर्सन को उसकी जानशीन के लिए। द नेक्स्ट इमाम मस्ट हैव द कंसेंट ऑफ द फॉर्मर इमाम, ये चीज़ ज़रूरी है कि जो आगे आने वाला इमाम है उसकी मतलब जो आने वाला इमाम है वो जो है, जो पहले से मौजूदा इमाम है उसकी कंसेंट के मुताबिक आएगा। अगर उसकी रजामंदी शामिल नहीं होगी तो अगला इमाम जो है वो नहीं आएगा। द इमाम कैन अपॉइंट इलेक्टोरल कॉलेज एज वेल एज द पर्सन हु मे कंटेस्ट फॉर द इमामत, तो जो इमाम है वो अपॉइंट करेगा इलेक्टोरल कॉलेज को, ठीक है, और वो उस पर्सन को भी नॉमिनेट कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है जो कि इमामत के लिए उसके अगेंस्ट या वैसे ही जनरली इलेक्शन लड़ रहा होगा। द इमाम कैन अपॉइंट टू और मोर हायर्स अपेरेंट टू सक्सीड हिम वन आफ्टर द अदर, तो इमाम के पास जो कंटेम्प्रेरी इमाम होगा, जो कि रूलिंग इमाम होगा, वो क्या कर सकता है, वो दो या दो से ज़ायद अपने हायर्स को जो है वो नॉमिनेट कर सकता है कि मेरे बाद जो है ये आएगा और इसके बाद फलाना आएगा, तो जो मावर्दी है वो इन चीज़ों को जो है वो लीगल बना रहा है। एक तरफ तो जो है वो कह रहा है कि लोगों की कंसेंट के मुताबिक आएगा, और फिर वो और उसको क्या कहते हैं कंप्रेस करता है कि सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ से आएगा जहाँ पे कैपिटल के लोग होंगे, सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ से जो बनेगा, और फिर जो है वो बाद में ये कहता है कि जो इमाम होगा वो अपनी तरफ से भी किसी सूटेबल इमाम को जो है वो नॉमिनेट कर सकता है। तो इस वजह से हमें थोड़ा सा तज़ाद इनकी फ़िलॉसफ़ी में जो है वो मिलता है, बट फिर भी ये जो चीज़ें हैं हमें पढ़नी हैं। ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस की बात करें, पीपल मस्ट entrust ऑल देयर अफेयर्स टू हिम एंड मस्ट गिव देयर अनक्वेश्चनेबल ओबीडियंस। द इमाम में भी एड्रेस एज खलीफा अल्लाह, वो जो इमाम होगा उसको खलीफा अल्लाह कहा जाएगा, और कोई भी उसकी इमामत के लिए जो है वो क्वेश्चन नहीं कर सकता, और अपने तमाम जो अफेयर्स हैं लोग उसके सपोर्ट कर देंगे। ही विल डिफेंड इस्लाम, वो इस्लाम को डिफेंड करेगा। डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस अकॉर्डिंग टू द शरिया, और शरिया के मुताबिक जो है वो जो जस्टिस है उसकी तकसीम करेगा।
maintain of law and order, safeguard the properties of Muslim and non-Muslim, enforcement of the क्रिमिनल कोड ऑफ द कुरान, और जो कुरान के मुताबिक जो भी क्रिमिनल कोड है उसको इंश्योर करेगा, मीन्स के मुस्लिम पेनल्टीज़ होंगी, इस्लामिक पेनल्टीज़ होंगी, इस्लामिक रिवॉर्ड्स होंगे, और इंश्योर करेगा कि कोई भी बंदा किसी भी मुसलमान के या किसी दूसरे इंसान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको वायलेट ना करें, और वो कलेक्शन ऑफ खराज और ज़कात को इकट्ठा करेगा, जिहाद का ऑर्डर करेगा, सेफ गार्ड द फाइनेंस ऑफ द स्टेट, और जो स्टेट के फाइनेंसेस हैं उनकी देखभाल करेगा। The appointment of allowances and stipends from the state treasury बैतुल माल to those who are entitled to them, और वो क्या करेगा, जो बैतुल माल है और जो डिफरेंट स्टेट इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे स्टेट ट्रेजरी मतलब स्टेट का जो ख़जाना है वो रखा जाएगा, उसकी हिफाजत करेगा, और क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू द राइट, अकॉर्डिंग टू द मतलब लोगों की ज़रूरत के मुताबिक उनकी जो है वो वहाँ से उन इंस्टीट्यूशन से बैतुल माल से जो है उन लोगों की मदद करेगा। अच्छा जी, जो इमाम है उसकी डिपोजिशन कैसी होगी, इफ़ मतलब उसको हम हटा कैसे सकेंगे, इफ़ देयर अकर्स अ चेंज इन हिज मॉरल स्टेटस, तो अगर उसके मॉरल स्टेटस में या उसके सेंस ऑफ जस्टिस में कोई कमी आती है जिसको वो अदाला का नाम देता है, तो अगर कोई कमी आती है देन हम उसको हटा सकते हैं, और वो जो कमी है वो दो किस्म की है। द वन कनेक्टेड विद हिज बॉडी, अगर उसकी बॉडी के साथ कोई गलत चीज़ होती है, या वो क्या कहेंगे, सिंपली अगर वो अपने नफ्स का ग़ुलाम बन जाता है, अपने डिज़ायर को पूरा करने लग जाता है और लोगों की जो इंटरेस्ट है उसको नहीं सुनता, अपने इंटरेस्ट पूरे किए रखता है, तो हम उसको हटा सकते हैं। एंड द सेकंड वन इज़ द वन कनेक्टेड विद हिज फेथ, अगर वो ऐसे कुछ ओपिनियन जो हैं वो होल्ड करेगा, कीप करेगा, जो कि कंट्रेरी होंगे इस्टेब्लिश प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम, तब जो है वो हम उसके मतलब उसको हटा सकते हैं। तो अगर उसके मॉरल स्टेटस में कोई चेंज आएगा तो वो जो दो चेंजेस होंगे वो क्या होंगे, द वन कनेक्टेड विद हिज बॉडी एंड द वन कनेक्टेड विद हिज फेथ। तो जब ये दो मॉरल चेंजेस उसके ज़िंदगी में आएंगे, उसकी लाइफ में आएंगे, तो हम जो हैं वो उसको हटा सकेंगे। इफ़ देयर अकर्स अ चेंज इन द पर्सन ऑफ द इमाम, और अगर उसके अंदर कोई चेंजेस आएंगी, और वो जो चेंजेस जो हैं वो 3 किस्म की होती हैं, तब जो है वो हम उसको हटा सकते हैं। लॉस ऑफ फिज़िकल सेंस, अगर वो फिज़िकल सेंस खो देता है, मतलब वो इतना काबिल नहीं रहता कि वो फिज़िकली फ़िट है, तो उसको हम हटा देंगे। वो उसकी बॉडीली ऑर्गन कोई लॉस हो जाती है, उसकी आंख चली जाती है, उसके गुर्दे ख़त्म हो जाते हैं, कुछ भी है, तो हम उसको हटा सकते हैं। लॉस ऑफ एबिलिटी टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट, और अगर उसमें ये एबिलिटी ख़त्म हो जाए कि वो सुपरवाइज़ कर सके या डायरेक्शन दे सके या जस्टिस कर सके, तब जो है वो हम उसको हटा देंगे। तो पहला जो था वो क्या था, डिपोजिशन ऑफ इमाम का, कि उसके मॉरल जो स्टेटस है उसमें कमी आती है, और मॉरल स्टेटस दो किस्म के हैं, एक जो है कनेक्टेड विद हिज बॉडी, और सेकंड जो है कनेक्टेड विद हिज फेथ। और जो सेकंड है, इफ़ देयर अकर्स अ चेंज, और अगर उसकी पर्सनैलिटी में, उसकी अपनी तबीयत में, उसकी अपनी बॉडी में कोई चेंज आती है, तो तब हम उसको हटा सकेंगे। और वो जो बॉडी में 3 टाइप की चेंजेस होती हैं, लॉस ऑफ फिजिकल सेंस, लॉस ऑफ बॉडीली ऑर्गन, लॉस ऑफ एबिलिटी टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट। और थर्ड क्या है, इफ अ इमाम फॉल्स अ प्रिजनर इनटू द हैंड ऑफ एन एनिमी, इट वुड बी द राइट ऑफ द एंटायर उम्मा टू एंडेवियर टू एमेंसिपेट हिम, बट इफ ऑल होप इज लॉस्ट ही विल बी डीम टू हैव रिलिंक्विश्ड हिज ऑफिस एंड अ न्यू इलेक्शन शैल टेक प्लेस। तो अगर कोई इमाम जो है वो कैदी बन जाता है, जो दूसरी आर्मी है उनका वो ग़ुलाम बन जाता है, उनका कैदी बन जाता है, प्रिजनर बन जाता है, तो सबसे पहले जो है वो उम्मत का राइट है कि वो जो है उस को इमेंसिपेट करने के लिए, आज़ाद करने के लिए एंडेवियर करें, मीन्स के कोशिश करेंगे। बट अगर तमाम जो होप है वो ख़त्म हो जाती है, तब हम क्या करेंगे, हमें जो है वो एक नया इलेक्शन कराना होगा, और उसकी जगह जो है वो हमें एक नए इमाम को जो है वो लाना होगा, और उसको जो है अपनी जो तमाम ऑफिस की ज़िम्मेदारियां हैं, जो भी चीज़ें हैं, उससे छुटकारा हासिल करना होगा। तो आई होप कि आपको इसकी जो फ़िलासफ़ी है इमामत की वो समझ में आई होगी। मैंने तेज़ी में से पढ़ा है, क्योंकि इसमें मुझे इतनी दिलचस्पी नहीं है। ये जो मुस्लिम फ़िलासफ़र्स हैं जो वेस्टर्न हैं वो मज़े के हैं, पढ़ाने में मज़ा आता है। इनकी सिंपल ये है कि बस इमाम जो है वो कैसे अपॉइंट होगा, तीनों जो हैं वो एक जैसे हैं। जो आगे हम 2-3 फ़िलासफ़र को पढ़ेंगे, जिसमें गज़ाली है उसको पढ़ेंगे, फ़ाराबी है उसको पढ़ेंगे, तो तीनों की थ्योरी जो है वो सेम ही है और बिल्कुल सिंपल सी है।
और तो फिर मैंने जल्दी जल्दी पढ़ाई है, और मुझे पता नहीं मैंने सही भी पढ़ाई है कि कुछ मैं गलती कर गया हूँ, क्योंकि मैंने शौक़ से नहीं पढ़ाई, बट क्योंकि पढ़ाना जो है वो मकसद है, और कभी कभी जो है वो आ जाता है, बट कुछ टॉपिक्स जो होते हैं उनमें दिल नहीं लगता। तो मेरे ये चंद कुछ टॉपिक्स हैं, इनमें जो है वो इतना दिल नहीं लगता। तो बट फिर भी कुछ भी अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, तो मैं आपको जो है वो बता दूंगा।